आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जब महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार के पश्चात भरत जी को राज्य का कार्यभार संभालने की बात आई तो दोस्तों सभी ने महाराज भरत से यह प्रार्थना की कि जब राम वन में हैं तो राज्य का कार्यभार आपको संभालना चाहिए। लेकिन दोस्तों भरत जी ने यह राज्य का कार्यभार संभालने का कार्य लेने की मनाही कर दी और उन्होंने वन गमन की तैयारी शुरू इस उद्देश्य से कर दी कि वह प्रभु राम को वन से वापस लेकर आएंगे। दोस्तों इससे आगे का वृत्तांत आपको सुनाने वाला हूँ। दोस्तों वन गमन की तैयारी पूर्ण होने के पश्चात एक सभा का आयोजन किया गया। इसमें महर्षि वशिष्ठ जो अयोध्या के राजपुरोहित थे उनको भी आमंत्रित किया गया तथा राम को वन से लौटाने के लिए साथ चलने की प्रार्थना की गई। इस प्रकार का आमंत्रण पाकर कुछ काल तक ऋषि मौन रहे, फिर उठकर बड़े विनम्र शब्दों से भरत को इंगित करते हुए बोले कि हे कुमार भरत, राजा दशरथ इस धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धशाली पृथ्वी तुम्हें देकर स्वयं धर्म का आचरण करते हुए स्वर्गवासी हुए हैं। सत्यपूर्ण वर्ताव करने वाले राम सत्पुरुषों सा धर्म विचार करके पिता की आज्ञा से वन को प्रस्थान कर गए हैं। उन्होंने अपनी पिता की आज्ञा को सिर पर धारण किया है। मेरा मत है जिस प्रकार सूर्य चंद्र अपनी मूल प्रकृति को नहीं त्यागते, वे भी अपने पिता की आज्ञा के पालने में कोई विराम नहीं करेंगे। वे आज्ञा के विपरीत वापस नहीं आएंगे। मेरा तो मत है जिस प्रकार तुम्हारे पिता व ज्येष्ठ भ्राता ने तुम्हें यह अकंटक राज्य प्रदान किया है, तुम मंत्रियों के सहयोग से इस राज्य का पालन करो। शीघ्र ही अपना अभिषेक करा लो जिससे राज्य में चारों ओर शांति स्थापित हो सके, व्यापार व्यवहार निष्कंटक चलता रहे, यही तुम्हारे लिए पालन योग्य है। इतना सुनकर भरत महर्षि के उपालंब पूर्ण बोले कि गुरुदेव, राजा दशरथ का कोई भी पुत्र सदा से धर्म के प्रति प्रयत्नशील रहने वाले भाई राम का उत्तराधिकारी कैसे हो सकता है, राज्य का हरण कैसे कर सकता है। यह राज्य और मैं दोनों ही राम के हैं। आपको तो सभा में इस अन्याय युक्त कथन के विपरीत धर्म संगत बात करनी चाहिए। पाप का आचरण तो नीच पुरुष करते हैं। यदि मैं इस राज्य को लेकर पापाचरण कर लूं तो मैं कुल को कलंकित करने वाला बन जाऊंगा। यदि मैं भाई राम को वन से न लौटा सकूंगा तब भी मैं लक्ष्मण की भांति उन्हीं के साथ वन में निवास करूंगा। मैं आप सभी सभासदों के समक्ष भाई राम को बलपूर्वक लौटा लाने की चेष्टा व उपाय करूंगा। मुझे उनके पास चलना व उन्हें लौटा कर लाना ही श्रेष्ठ कर्म होगा। हम प्रातःकाल से यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सभासदों के साथ ही सभी वर्गों के प्रतिनिधि भी हमारे साथ रहेंगे। दूसरे दिन प्रातः सेना की टुकड़ी सभासदों, जनप्रतिनिधियों व तीनों माताओं व महर्षि वशिष्ठ के साथ भरत व शत्रुघ्न वन की ओर चले गए। सभी प्रजानन, माता सुमित्रा, भाई शत्रुघ्न के मन में एक आशा के साथ हर्ष का आवेश था, जबकि महर्षि वशिष्ठ, कैकेयी व कौशल्या अपने ही विचारों में मग्न थीं। वे लोग चलते हुए गंगा जी के तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे, जहाँ राम के सखा वीर निषाद राज गुहा अपने राज्य की रक्षा करते हुए निवास करते थे। राजा के तट पर खेमे लगा श्री राम के लौटने के विषय में विचार करते हुए
उस रात्रि वहीं पर उन्होंने निवास किया। इधर गुहा के मन में भरत की सेना को भी देख यह शंका उत्पन्न हो गई कि वह अपने बंधु बांधवों से विचार करने लगा। उनके मन में शंका उठी कि भरत का प्रयोजन अपने राज्य को निष्कंटक करने हेतु राम को मारने का तो नहीं है। मैं भी राम का मित्र ही हूँ, हो सकता है हमें भी वह बंदी बना ले, और मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग अपने अस्त्र शस्त्र सहित गंगा के तट पर छुपे रहें। सभी मल्लाह नदी तट पर सावधानी पूर्वक नदी की रक्षा करें। इधर सुमंत ने भरत को गुह के राम के मित्र होने का परिचय भी दिया। भरत गुह से मिलने के लिए बहुत आतुर थे। दोनों की भेंट हुई, विचारों का आदान प्रदान हुआ। जब गुह को भरत के राम के वापस लाने की भावना पर विश्वास हो गया, तब उन्होंने राज्य की ओर से सेना सहित सभी का आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना की। भरत ने कहा कि तुम्हारे प्रेम से, अपनत्व से समझो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। मैं आपसे यह अवश्य जानना चाहूँगा कि सामने जो दो मार्ग हैं उनमें से कौन से मार्ग से हम प्रस्थान करें कि महर्षि भारद्वाज के आश्रम तक पहुँच जाएं। इस पर गुह ने कहा कि महाबली कुमार, आपके साथ बहुत से मल्लाह जाएंगे जो प्रदेश से पूर्ण रूप से परिचित हैं व सावधान रहने वाले हैं। इनके अतिरिक्त मैं स्वयं आपके साथ रहूँगा। मुझसे अधिक प्रसन्नता किसे होगी यदि श्री राम वापस लौट आएं। भरत को गुह की बातों से बहुत शांति मिली। वे बैठकर बहुत समय तक राम, लक्ष्मण व सीता को वहाँ कुछ काल ठहरने के विषय में वार्ता करते हुए सुख पाने लगे। दोस्तों, दूसरे दिन प्रातः तट पर सभी नावें तैयार खड़ी मिली। इस प्रकार मल्लाहों के सहयोग से सेना व अन्य जन गंगा पार पहुँचे तथा वहाँ से चलकर महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुँचे। आश्रम से कुछ दूर पूर्व खेमे डाल दिए गए। भरत व शत्रुघ्न अपने साथियों के साथ पैदल चलकर आश्रम पहुँचे। द्वार पर सभी को छोड़कर महर्षि वशिष्ठ के साथ दोनों भाई भारद्वाज मुनि के समीप गए। वशिष्ठ जी को देखते ही भारद्वाज आसन से उठे और शिष्यों से अर्घ्य लाने को कहा। वशिष्ठ जी के स्वागत के पश्चात दोनों भाइयों ने महर्षि भारद्वाज के चरणों को प्रणाम किया। महर्षि को वस्तु स्थिति समझते हुए देर नहीं लगी। उन्होंने दोनों से कुल का कुशल पूछा। दशरथ महाराज की मृत्यु और अन्य बहुत से समाचारों से वे परिचित थे, इसलिए उन्होंने भरत से पूछा, कुमार, तुमने राजकाज भली भांति संभाल तो लिया है? तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता क्या हुई? यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे मन में वनवासी राम के प्रति कोई द्वेष भावना तो नहीं है? महर्षि के ऐसा कहने पर भरत की आंखें आंसुओं से भर आई और वे बोले कि भगवान, यदि आप पूज्यपाद महर्षि भी मुझे ऐसा समझते हैं, तब मेरे जीवन का इस जगत में कोई अर्थ ही नहीं है। मेरी आड़ लेकर मेरी माता ने जो कुछ कहा या किया है वह मुझे अनिष्ट नहीं है, ना ही मैं उनसे सहमत हूँ तथा ना ही मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मैं तो पुरुष सिंह राम को प्रणाम करके अयोध्या लौटा लेने के लिए आया हूँ और इसी हेतु उनके चरणों में अपनी विनती व वंदना लेकर जा रहा हूँ। इसके पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने भी भरत के कथन की पुष्टि की। दोस्तों, इसके पश्चात उपरोक्त कथन के बाद महर्षि वशिष्ठ व भारद्वाज ने एक दूसरे को रहस्यमयी विचित्र दृष्टि से देखा और दोनों के मुख पर स्मित हास्य नाचने लगा। इसी बीच भरत ने महर्षि भारद्वाज की ओर
उन्मुख होकर कहा, भगवान, आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि श्री राम कहाँ हैं। इस पर महर्षि बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता और समझता हूँ। मैंने इसीलिए पूछा है कि तुम्हारा यह भाव और भी दृढ़ हो जाए तथा तुम्हारी कीर्ति का अधिकाधिक विस्तार हो जाए। आज तुम अपने मंत्रियों सहित आश्रम में रहो, कल प्रातः वहाँ के लिए प्रस्थान करना। भरत ने ऋषि का आतिथ्य स्वीकार किया तथा जिस प्रकार देवता नंदनवन में विहार करते हैं, उसी प्रकार आश्रम में सुखपूर्वक रात्रि व्यतीत की। दोस्तों, यह वृत्तांत यहीं पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों, अच्छा लगा हो तो इस वृत्तांत को लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजें। दोस्तों, इस प्रकार के वृत्तांत आपको मिलते रहें, इसके लिए सब्सक्राइब करें। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।